हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रणॉय कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ और वो है लेजर। आज हम सीखेंगे लेजर क्या होते हैं, उसकी यूटिलिटीज क्या है, उसके फीचर्स, उसका फॉर्मेट और एक छोटा सा इलस्ट्रेशन जिसके हम जरिए हम सीखेंगे कैसे ट्रांजैक्शंस को जो कि हमने पहले जर्नल में रिकॉर्ड किए थे अब उसे लेजर में कैसे पोस्ट करना है। तो वीडियो बिल्कुल भी ज्यादा लंबा नहीं है, पूरा वीडियो आपको देखना है और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ लेजर। लेजर इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स, asset account, liability accounts, capital accounts, revenue accounts and expense accounts are opened and transactions are transferred in the accounts from the journal book। देखिए, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले हम उसको जर्नल्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। हम उन्हें उसकी जर्नल बनाना सीखे हैं कि कैसे वो बनाए जाते हैं, किसे करना है डेबिट, किसे करना है क्रेडिट। सारे रूल्स को हमने अच्छे से जान लिया है और अभी तक अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो लेजर्स में हम बेसिकली करते क्या है, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस जर्नल बुक में बनाए हैं उसकी हम वन बाय वन पोस्टिंग करते हैं। जैसे जो भी लाइबिलिटीज थे, कैपिटल थे, अगर जो भी मेरे एसेट्स हैं उन्हें हम वन बाय वन लेजर में पोस्टिंग करते हैं एक एक ट्रांजैक्शंस की, क्योंकि ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी जर्नल में रिकॉर्डेड है, अब उनको हम पोस्टिंग कर रहे हैं, उन्हें हम ट्रांसफर कर रहे हैं लेजर में। ठीक है, तो दिस इज नोन एज लेजर। सो लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री और प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। इसे फाइनल एंट्री या प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, लेजर इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए बुक विच कंटेन्स in a summarized and classified form a permanent record of all transactions। अब जो भी ट्रांजैक्शंस हुए थे उन्हें तो हमने मान लीजिए जर्नल में एंट्री कर ली उसकी। ठीक है, लेकिन लेजर क्या है, हर एक आइटम का या हर एक अकाउंट का एक समराइज्ड डेटा या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। जैसे मेरे पास अगर किसी डेट में मुझे जानना है कि मेरे टोटल लाइबिलिटीज कितने हैं, कितने मैं ओ करती हूँ क्रेडिटर्स को, या किससे मुझे कितना मिलना है, मेरे पास कितना कैश है या फिर मेरे पास कितने एसेट्स हैं, तो ये प्रॉपर एक समराइज्ड एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मुझे सिर्फ लेजर ही प्रोवाइड कर सकता है। फीचर्स ऑफ लेजर, पहला है लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। लेजर जब भी हम खोल के देखेंगे तो हमें हर एक इंडिविजुअल अकाउंट्स के बारे में कंप्लीट रिकॉर्ड, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, ये जर्नल से बनाया जाता है। थर्ड, लेजर अकाउंट शो द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स। किसी भी डेट में अगर हमें देखना है कि स्पेसिफिक अकाउंट में कितना बैलेंस है या बिजनेस किसे कितना ओ करती है या कितना बिजनेस के लिए रिसीवेबल है, बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, तो किसी भी अकाउंट्स के हमें बैलेंसेस अगर चेक करने हैं किसी भी स्पेसिफिक डेट में तो लेजर अकाउंट से हमें वो सारे इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स की मदद से ही तो ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जिसे हम आगे जाके कवर करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स। लास्ट इज ledger accounts summarize the effect of transactions upon assets, liabilities, capital, income and expenditure। हमने जर्नल एंट्रीज में जो भी पोस्टिंग की थी, हमने एसेट्स को लेके या लाइबिलिटीज या कुछ भी अकाउंट्स को लेके हमने उन्हें जो भी रिकॉर्ड किया था, लेजर अकाउंट्स उसकी हमें एक समरी देता है कि आज अगर मुझे देखना है कि मेरे बिजनेस में मेरे पास मशीनरी कितने वैल्यू की अवेलेबल है या फर्नीचर्स कितने वैल्यू के हैं, कितना मेरा अभी तक का इनकम हुआ है या सैलरी कितनी पेड हुई है, तो ये सारे इनका एक समरी, एक इंफॉर्मेशन हमें लेजर अकाउंट्स के जरिए मिलता है। यूटिलिटीज ऑफ लेजर, सबसे पहला है प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। अभी मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि लेजर क्या है, लेजर एक पर्टिकुलर अकाउंट के पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। सेकंड इज इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंस, जितने भी इनकम हो रहे हैं बिजनेस में, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनके बारे में भी अगर हमें जानना है कि टोटल मेरी इनकम कितने हो गए या टोटल मेरे एक्सपेंसेस कितने हो गए, तो हम भी इसे लेजर के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, लेजर के माध्यम से ही तो हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। लेजर्स जब बन जाते हैं तो इनके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उन्हें ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है, उनके बैलेंसेस ही हमें ट्रायल बैलेंस में दिखाई देते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स।
आगे चल के हम ये सारी चीजें भी सीखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये सब बनाने में भी हमें लेजर के माध्यम से हमें काफी मदद मिलती है। तो चलिए अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। मैंने ऐसे ही एक अकाउंट खोला है यहाँ पे, सैलरी अकाउंट, आपको बताने के लिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। सेम यही सारी चीजें आपको राइट हैंड साइड पे भी दिखेगी, दैट इज डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड को बोला जाता है डेबिट, एंड यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड के लिए लिख देती हूँ क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, ये जेएफ स्टैंड्स फॉर जेएफ स्टैंड्स फॉर जर्नल फोलियो। दोनों साइड आपको दिखेगा। इसका मतलब है कि पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, फोलियो नंबर या पेज नंबर, जहां पे जर्नल सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ था, क्योंकि वही जर्नल उठा के हम उसकी यहाँ पे लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो उसको रेफर करने के लिए यहाँ पे उसका पेज नंबर लिखा जाता है। तो डेबिट साइड मतलब जो सारी सैलरी अकाउंट जब जब डेबिट होगा उसके डेबिट में यहाँ पे एक के बाद एक एंट्रीज आती रहेगी, और सैलरी अकाउंट जब भी क्रेडिट होगा तो सैलरी अकाउंट के क्रेडिट में हम एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन है, पोस्ट द फॉलोइंग जर्नल एंट्री टू लेजर। ये एक जर्नल एंट्री है। चलिए आज इसकी पोस्टिंग सीखते हैं। और ये कौन से पेज नंबर पे है, दैट इज मान के चलते हैं कि ये पेज नंबर 57 है। देखिए, आपको बताते समय मैं जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ, जो भी मेरा स्टडी मटेरियल में लेती हूँ, वो मैं लेती हूँ क्लास 11 की ही बुक, टीएस ग्रेवाल्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, एंड दैट इज मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट बुक है, और उसी के क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस में आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। डेट है 2021 मार्च 6 की, उसकी एक जर्नल एंट्री है। सैलरीज अकाउंट डेबिट है टू बैंक अकाउंट, सैलरीज पेड, और कितना है 1,50,000, 1,50,000, मतलब सैलरी का पेमेंट हुआ है और चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है, इसलिए बैंक को यहाँ पे क्रेडिट किया है। तो चलिए देखते हैं लेजर में कैसे इसकी पोस्टिंग करनी है। उसके पहले हम देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे दो अकाउंट्स खुले हैं, सैलरी अकाउंट खुला है और एक बैंक अकाउंट खुला है। तो सबसे पहले हम लोग दो लेजर्स खोलेंगे, एक है सैलरी अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। तो ये देखिए मैंने सबसे पहला खोला है एक सैलरी अकाउंट। वही सेम फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, वही चीज आपको यहाँ भी लिखनी है, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। अब अगर मैं फिर से मेरी जर्नल एंट्री देखूं तो ये है सैलरीज अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है। सैलरी खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब लेजर बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जो चीज डेबिट है उसके डेबिट में एंट्री होगी, और जो चीज क्रेडिट है उसके क्रेडिट में एंट्री होगी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सैलरी अकाउंट डेबिट है, तो देखिए सैलरी अकाउंट के डेबिट में ही एंट्री की है, वही डेट और वही सब कुछ लिखा है। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, सैलरी के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ये रहा पेज नंबर, ये रही अमाउंट 1,50,000। ठीक है। अब दूसरी अकाउंट हमने जो खोली है लेजर अकाउंट, और वो है बैंक अकाउंट, ये रहा। अब अगर मैं फिर से मेरे जर्नल एंट्री पे जाती हूँ तो यहाँ पे है बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है 1,50,000 से, तो जो चीज क्रेडिट है उसके क्रेडिट में एंट्री होगी। तो देखिए यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो यहाँ भी मैंने बैंक अकाउंट के क्रेडिट में ही एंट्री की है, डेट लिख दिया है, बाय सैलरीज लिखा है मैंने, और वही जर्नल फोलियो या पेज नंबर है, यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000। अगर ये चीज आपको अच्छे से नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से इसको देखिएगा। आई एम श्योर आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको 100% बहुत अच्छे से समझ जाएगा। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, जो चीज डेबिट है उसके डेबिट में एंट्री करनी है, और जो चीज क्रेडिट है और उसके क्रेडिट में ही एंट्री करनी है। आप वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही कुछ और इलस्ट्रेशंस धीरे धीरे मैं भी आपके सामने लेजर के लेके आऊंगी, उन्हें भी आप देखते रहिएगा, और अपने फ्रेंड्स में भी आप इसको खूब शेयर करिए। थैंक यू।